गाइस, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स के बारे में देखा था, जिसमें हमने इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, मेसोमेरिक इफेक्ट एंड रेजोनेटिंग इफेक्ट, कॉन्जुगेशन, ये सब अच्छे से पढ़ लिया था। अब हम देखेंगे कि उन सब की एप्लीकेशंस क्या है, कहाँ पे उनका यूज़ है। अगर हम कहीं पे हमें एसिडिटी ऑर्डर फाइंड आउट करना हो, बेसिसिटी ऑर्डर फाइंड आउट करना हो, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर फाइंड आउट करना हो, या फिर इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑर्डर फाइंड आउट करना हो, वहाँ पे इन सारे इफेक्ट्स को कंबाइन करके हम लगाएंगे। ठीक है, क्वेश्चंस हम करते हैं। सबसे पहले हमें एसिडिटी ऑर्डर फाइंड आउट करना है। अगर एसिडिटी ऑर्डर देखना हो, किसका एसिडिक करेक्टर ज़्यादा होता है? जिसका कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल, मोर स्टेबल। ठीक है, और कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को कौन इंक्रीज करता है? कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट हो तो विड्रॉइंग ग्रुप कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है। अब हमने प्रीवियस जो भी हमने इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स देखे, उन सबको देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लग रहा है। एच की वजह से कोई इफेक्ट नहीं लग रहा है। यहाँ पे देखें तो ये प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है। यहाँ पे फिनाइल ग्रुप प्लस एम या फिर प्लस आर इफेक्ट लगा रहा है। अगर यहाँ पे हम देखें तो ये माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट सिर्फ CF3 की वजह से लग रहा है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट लगा रहे हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखा जाए तो यहाँ पे इसको A मान लो, B, C एंड D। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ में D का जो एसिडिक करेक्टर होगा वो सबसे ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू A, B एंड C। अब यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं लग रहा है, A आएगा। उसके बाद हमें चेक करना है, A होगा यहाँ पे। उसके बाद हमें चेक करना है B एंड C का। B और C में दोनों ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं। अगर हम C का कॉन्जुगेट बेस ड्रॉ करके देखें तो यहाँ पे ये क्या, फिनाइल ग्रुप है एंड C डबल बॉन्ड O नेगेटिव होगा। अब यहाँ पे ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर्स यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, अगर ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे एरोमेटिसिटी का लॉस हो रहा है, एरोमेटिक करेक्टर का लॉस हो रहा है। ठीक है, दैट मीन्स ये उतना ज़्यादा डोनेटिंग नहीं है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? ये लेस डोनेटिंग है एज कंपेयर टू दिस। ये ज़्यादा डोनेटिंग है, मोर डोनेटिंग। देखो, ऐसे हम जब कंपैरिजन करते थे तो हम प्रायोरिटी मेसोमेरिक को देते थे कि अगर कहीं पे मेसोमेरिक लग रहा है एंड इंडक्टिव लग रहा है प्रायोरिटी या फिर ज़्यादा पावरफुल इफेक्ट कौन सा होता है? मेसोमेरिक इफेक्ट होता है। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस एम तो लग रहा है बट यहाँ पे एरोमेटिक करेक्टर का लॉस हो रहा है, जिसकी वजह से ये लेस डोनेटिंग है। और जो जितना लेस डोनेटिंग होगा वहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी, इसीलिए C आएगा। एंड जो B है वो लीस्ट एसिडिक होगा, क्योंकि यहाँ पे डोनेटिंग पावर ज़्यादा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें बेसिसिटी ऑर्डर फाइंड आउट करना है। बेसिसिटी ऑर्डर मीन्स कौन कितनी जल्दी एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है H पॉजिटिव को। अगर बेसिसिटी ऑर्डर की बात करें, अगर ये चेक करना हो तो नेगेटिव चार्ज स्पीसीज जो होती हैं वो ज़्यादा डोनेटिंग होती हैं, सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज। उसके बाद जिसके पास लोन पेयर होंगे एंड उसके बाद पाइप। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो इससे हमें क्या पता चल गया? इसको A मान लो, B, C एंड D। ठीक है, ये A है। A तो यहाँ पे ये सारे नेगेटिव चार्ज स्पेसिस हैं और इसके पास लोन पेयर है, दैट मीन्स A लीस्ट बेसिक होगा एज कंपेयर टू दिस 3। और B, C एंड D में अगर हमने चेक करना है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर, आप यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज़्यादा होगी वो लेस डोनेटिंग होगा। और यहाँ पे हमें पता है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है देन नाइट्रोजन की, देन कार्बन की। ठीक है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर वो लेस डोनेटिंग मीन्स वो लेस बेसिक होगा,
ठीक है। सो यहाँ पे इन तीनों का कंपैरिजन करें तो बी वाला बेसिक होगा ज़्यादा, उसके बाद हमारे पास डी आ जाएगा एंड इसके बाद हमारे पास सी आ जाएगा। इन सब की बेसिसिटी हमने कैसे चेक करी है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, प्राइमरी इफेक्ट्स जिसको हम बोलते हैं, और इसकी बेसिसिटी हमने चेक करी है कि लोन पेयर्स लेस डोनेटिंग होते हैं एज कंपेयर टू नेगेटिव चार्ज। इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका भी है। आप क्या करो, कॉन्जुगेट एसिड लिख लो। सो यहाँ पे अगर हम कॉन्जुगेट एसिड लिखते हैं इसका, सो NH3 पॉजिटिव होगा, सेकेंड वाले का CH3 आ जाएगा, एंड थर्ड देखें सो CH3OH आ जाएगा, एंड फोर्थ CH3NH2 आ जाएगा। ठीक है। अब इसकी स्टेबिलिटी हमने चेक करनी हो तो यहाँ पे देखो, जो चार्ज स्पीसीज हैं वो लेस स्टेबल होगी एज कंपेयर टू ये वाली स्पीसीज। सो इसीलिए ए जो हुआ वो लीस्ट बेसिक हो गया। ये हमारे पास कॉन्जुगेट एसिड्स हैं, कॉन्जुगेट एसिड्स। सो अब यहाँ पे हमें इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑर्डर फाइंड आउट करना है। इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑर्डर का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। जो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लविंग होंगे कोई उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा। ठीक है। इलेक्ट्रॉन लविंग मीन्स अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। सो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट किसके ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? कोई अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होगा तो वो इलेक्ट्रोफिलिसिटी को इंक्रीज करेगा। वो क्या करेगा? इलेक्ट्रोफिलिसिटी को इंक्रीज करेगा। और कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी को डिक्रीज करेगा। ठीक है। मीन्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को इंक्रीज करेगा। ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑर्डर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? जहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा। ठीक है। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव आएगा, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा। यही इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव आ गया, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है। अब यहाँ पे देखो कौन कौन से इफेक्ट्स लग रहे हैं। यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं लग रहा है। पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखो। सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखो। ठीक है। यहाँ पे ये वाला ग्रुप जो है मिथाइल प्लस आई इफेक्ट लगाएगा, ये वाला ग्रुप OH जो है वो प्लस M इफेक्ट लगाएगा, OET जो है ये भी प्लस M इफेक्ट लगाएगा। यहाँ पे NH2 इसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये भी प्लस M इफेक्ट लगाएगा, एंड यहाँ पे ये लगाएगा माइनस I इफेक्ट। ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है। मीन्स ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज सबसे ज़्यादा क्या होगा, कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। सो जब कंपेयर किया, ये हमारे पास 6 आता है। ठीक है। जब कंपेयर किया तो हमें पता चल गया 6 की इलेक्ट्रोफिलिसिटी सबसे ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे अगर हम फर्स्ट को देखें तो कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं लगा हुआ है, बाकी सब में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोफिलिसिटी डिक्रीज हो रही है। तो 6 के बाद हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट नंबर। अब यहाँ पे चेक करो, देखो जिसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर जितनी ज़्यादा होगी दैट मीन्स वो इलेक्ट्रोफिलिसिटी को उतना ही कम करेगा। माइनस प्लस M एंड प्लस I में कंपैरिजन करना है तो प्लस M वाला मोर डोनेटिंग होता है, मोर डोनेटिंग। ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोफिलिसिटी को कम करेगा, लेस करेगा। ठीक है। सो सेकेंड के बाद इलेक्ट्रोफिलिसिटी किसकी आएगी? सेकेंड की आएगी फर्स्ट के बाद। अब यहाँ पे हमें कंपेयर करना है इन तीनों को, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ को। थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ को हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं? देखो फिफ्थ में नाइट्रोजन है। अब नाइट्रोजन एंड यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है। सो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर जो होगी वो मीन्स वो इलेक्ट्रॉन लेस डोनेट करेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना। जो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
ज़्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन्स को उतना ही कम डोनेट करेगी, ठीक है। सो यहाँ पे हमें पता है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, ठीक है। सो नाइट्रोजन वाला मोर डोनेटिंग होगा, मोर डोनेटिंग। तो हमें ये तो पता चल गया कि फिफ्थ वाले की इलेक्ट्रोफिलिसिटी सबसे कम होगी क्योंकि ये सबसे ज़्यादा डोनेटिंग है। अब इसमें और इसमें हमें कंपेयर करना है OH एंड OET में। सो ये कैसे कंपेयर करेंगे, यहाँ पे देखो OET, यहाँ पे बॉन्ड एंगल ज़्यादा है, बॉन्ड एंगल ज़्यादा है, ठीक है, स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से। इथाइल बड़ा ग्रुप है, H जो है वो छोटा ग्रुप है। अगर बॉन्ड एंगल ज़्यादा होता है तो परसेंटेज S करेक्टर भी ज़्यादा होता है, और परसेंटेज S करेक्टर ज़्यादा होता है वहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, ठीक है। दैट मीन्स ये जो होगा वो लेस डोनेटिंग होगा, लेस डोनेटिंग होगा। किसके कंपैरिजन में बात करें हम, इसके कंपैरिजन में बात कर रहे हैं, ये मोर डोनेटिंग होगा, मोर डोनेटिंग, ठीक है। तो अगर हमें इन दोनों में चेक करना होगा तो ये तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ज़्यादा देगा और ये इलेक्ट्रॉन्स थोड़े कम देगा। मीन्स अगर ये 90% डोनेट कर रहा है तो ये 80% ही डोनेट करेगा, ठीक है। सो इसीलिए इसका पॉजिटिव करेक्टर ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस। तो फोर्थ की इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू 3। सो ये आ गया हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑर्डर। सिक्स्थ, क्योंकि क्लोरीन ग्रुप है इसलिए सबसे ज़्यादा है। फर्स्ट, कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट नहीं है इसलिए ज़्यादा है। सेकंड, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट है तो लेस डोनेटिंग होगा। फोर्थ, क्योंकि इसमें बॉन्ड एंगल ज़्यादा है सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी सी ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू थर्ड। फिफ्थ, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है तो ये मोर डोनेटिंग होगा, तो इसीलिए फिफ्थ वाले की इलेक्ट्रोफिलिसिटी सबसे कम होगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑर्डर ही फाइंड आउट करना है। यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव। सो यहाँ पे CH3 मान लो और CH3 मान लो, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑर्डर मीन्स लेस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट होंगे उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा। सो यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, ये भी हमारे पास प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है एंड ये भी हमारे पास प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है। जितने ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट है वो इलेक्ट्रोफिलिसिटी को डिक्रीज कर रहे हैं। सो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक कौन सा होगा, B। ये A मान लो, B एंड C सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक B होगा। देन आपके पास A आएगा क्योंकि यहाँ पे एक ही प्लस आई इफेक्ट, एक ही ग्रुप जो है वो प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है। देन आपके पास C आएगा, ठीक है। ये आ गया आपके पास इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑर्डर। अब नेक्स्ट यहाँ पे चेक करते हैं हम, OET है, प्लस M इफेक्ट लगा रहा है, ये भी प्लस M इफेक्ट लगा रहा है। अगर यहाँ पे देखें सो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रोफिलिसिटी को इंक्रीज करते हैं। सो ये हमारे पास A आ गया, देन B आ गया, देन C आ गया। सो C की इलेक्ट्रोफिलिसिटी तो सबसे ज़्यादा होगी एंड इन दोनों का कंपैरिजन में अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ज़्यादा बॉन्ड एंगल होगा, मोर बॉन्ड एंगल मीन्स मोर S करेक्टर, मोर परसेंटेज ऑफ S करेक्टर मीन्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। सो ये लेस डोनेटिंग होगा इसलिए ये लेस डोनेटिंग है। सो C के बाद हमारे पास A आएगा, देन आपके पास B आएगा। ये इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑर्डर आ गया। अब थर्ड की बात करते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है, ये जो है माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है, ये प्लस M इफेक्ट लगा रहा है और साथ में माइनस आई भी लगा रहा है, ठीक है। यहाँ पे OET प्लस M इफेक्ट लगा रहा है, माइनस आई भी लगा रहा है, ये भी माइनस आई और प्लस M लगाता है, पर यहाँ पे जो डोमिनेंट होता है वो प्लस आई होता है, माइनस आई होता है, सॉरी। यहाँ पे डोमिनेंट प्लस M होता है एंड यहाँ पे भी डोमिनेंट प्लस M होता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें सो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिसिटी इसको A
बी एंड सी बोल देते हैं। इलेक्ट्रोफिलिसिटी ए की होगी क्योंकि वहाँ पे डोमिनेटिंग क्या है, माइनस आई इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट डोमिनेटिंग है। और इन दोनों का कंपेयर करें तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कंपेयर कर लेते हैं। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है नाइट्रोजन से, तो ये जो होगा वो लेस डोनेटिंग होगा। लेस डोनेटिंग, अगर लेस डोनेटिंग है दैट मीन्स ये मोर इलेक्ट्रोफिलिक होगा। सो ए के बाद आपके पास सी आएगा, देन बी आएगा। बी की इलेक्ट्रोफिलिसिटी सबसे कम होगी। अब इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑर्डर हम क्यों देख रहे हैं, देखो ये आप जब ऑर्गेनिक रिएक्शंस करेंगे तो ये बहुत हेल्पफुल करेगा। कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिसमें आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे, तो उसमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक सबसे पहले किस में होगा, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा उसमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक सबसे पहले होगा। तो इसीलिए ऑर्गेनिक रिएक्शन में भी ये हेल्प करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास। यहाँ पे भी हमें इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑर्डर ही फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पे पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखो, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये वाले ग्रुप जो है वो सब में है OET OET OET। सो इससे अब हम इलेक्ट्रोफिलिसिटी का ऑर्डर चेक नहीं करेंगे, ठीक है। आपको चेक करना है जहाँ पे डिफरेंट ग्रुप है, जैसे यहाँ पे CH3 है, CF3 है, फिनाइल ग्रुप है और यहाँ पे ये वाला ग्रुप है, ठीक है। सो इसकी अगर आपको इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑर्डर फाइंड आउट करना है तो इफेक्ट्स देखो कौन कौन सा लगा रहा है। यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, ये वाला माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये प्लस एम इफेक्ट लगा रहा है या फिर प्लस आर इफेक्ट बोल सकते हैं हम। एंड ये वाला भी कौन सा इफेक्ट लगा रहा है, प्लस आर लगा रहा है, ठीक है। अगर हम हमें यहाँ से पता चल गया कि ये वाला जो इसको A B C एंड D, B ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा एज कंपेयर टू A C एंड D, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है। सो इसके पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को ज़्यादा कर रहा है। यहाँ पे ये सारे ग्रुप जो है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को लेस कर रहे हैं, मीन्स इलेक्ट्रोफाइल को, इलेक्ट्रोफिलिसिटी को डिक्रीज कर रहे हैं। अब कौन कितना डिक्रीज करेगा ये हमने देखना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे रेजोनेंस हो रही है, ठीक है, रेजोनेंस हो रही है और यहाँ पे भी रेजोनेंस हो रही है, पर यहाँ वाली जो रेजोनेंस है वो एरोमेटिसिटी को, एरोमेटिक करेक्टर को का लॉस करा रही है। अगर ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे चले गए तो एरोमेटिक करेक्टर इस बेंजीन रिंग का लॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी की वजह से ये लेस डोनेटिंग होगी, लेस डोनेटिंग, ठीक है। सो बी के बाद आपके पास C आएगा एंड C के बाद अगर इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं ये और ये, तो हमें पता है कि कॉन्जुगेशन से ज़्यादा डोनेशन होती है, इसीलिए आपके पास A आएगा, देन आपके पास D आएगा, ठीक है। ये ऑर्डर है। B का कैसे पता चला, अब हम यहाँ पे देखो, B जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप था, इसीलिए हमें इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑर्डर इसका ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑर्डर हम फाइंड आउट कर रहे हैं। अब C का हमने ज़्यादा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे एरोमेटिसिटी लॉस हो रही है। डोनेटिंग सारे ही हैं तो लेस डोनेटिंग ये होगा और मोर डोनेटिंग ये वाला होगा, मोर डोनेटिंग ये वाला होगा, ठीक है। ऐसे हम बोलते हैं कि प्लस एम इफेक्ट ज़्यादा पावरफुल होता है एज़ कम्पेयर टू प्लस आई, बट आपको देखना है कि जहाँ पे एरोमेटिसिटी का लॉस हो रहा है वहाँ पे प्लस एम उतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पे एरोमेटिक करेक्टर लॉस हो रहा है, एरोमेटिक करेक्टर लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है। और साथ में ये sp2 कार्बन है, sp2 कार्बन है, दैट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल भी करेंगे, ठीक है। sp2 कार्बन होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल भी करते हैं, जिसकी वजह से C का ज़्यादा होता है। और A एंड D का कंपैरिजन हमें कैसे पता चल गया कि प्लस आई जो है और यहाँ पे प्लस आर है, ठीक है, ये वाला ज़्यादा पावरफुल लग रहा है एज कंपेयर टू प्लस आई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस।
एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है? अब किसका अटैक हो रहा है? OH नेगेटिव का अटैक हो रहा है, ठीक है। OH नेगेटिव का अटैक कहाँ ज़्यादा होगा? जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा, ठीक है, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा उतना ही ज़्यादा OH नेगेटिव का अटैक होगा। तो यहाँ पे अगर हम A, B एंड C की बात करें तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक कौन सा हुआ? A वाला हुआ। देन आपके पास B वाला हुआ, क्योंकि इसके पास क्या है? मिथाइल ग्रुप है तो डोनेटिंग होगा, इसलिए ये लेस इलेक्ट्रोफिलिक होगा। देन आपके पास C वाला होता है, ये इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑर्डर है, ठीक है। सो हाइड्रोलिसिस का रेट भी यही होना चाहिए, क्योंकि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा वो OH नेगेटिव का अटैक वहाँ पे उतना ही ज़्यादा होगा। बट ये जो है ये एक्सपेक्टेड है और ये इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? अब ये देखते हैं हम। देखो यहाँ पे ये OH नेगेटिव है तो ये हाइड्रोलिसिस के बजाय एसिड बेस रिएक्शन भी कर सकता है। एसिड बेस रिएक्शन जहाँ पे H होगा, ये क्या है? एसिडिक H है, एसिडिक प्रोटॉन है, यहाँ पे भी एसिडिक प्रोटॉन प्रेजेंट है, एसिडिक प्रोटॉन, और यहाँ पे कोई भी प्रोटॉन प्रेजेंट नहीं है। और हमें पता है एसिड बेस रिएक्शन जो होती है वो सबसे फास्ट होती है, ठीक है। एसिड बेस रिएक्शन सबसे फास्ट होती हैं। सो OH नेगेटिव सबसे पहले इस पे अटैक कर सकता है, ठीक है। देन आपके पास इस पे तो एसिड बेस रिएक्शन होगी तो हाइड्रोलिसिस वहाँ पे नहीं होगी। दैट मीन्स जो हाइड्रोलिसिस है सबसे ज़्यादा C पे होगी, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रोटॉन प्रेजेंट नहीं है, प्रोटॉन एब्सेंट है। प्रोटॉन एब्सेंट है तो एसिड बेस रिएक्शन नहीं होगी, एसिड बेस रिएक्शन नहीं होगी यहाँ पे क्या होगी? हाइड्रोलिसिस होगी, सीधा हाइड्रोलिसिस, ठीक है। और B और C का कंपैरिजन करें सो हमें पता है ज़्यादा जो एसिडिक होगा ये वाला प्रोटॉन होगा, सो ये यहाँ पे लीस्ट हाइड्रोलिसिस होगी एज कंपेयर टू B। ये कैसे पता चला हमें? यहाँ पे अब देखो हाइड्रोलिसिस में आपने डायरेक्टली ये नहीं देख लेना है कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा वहाँ पे हाइड्रोलिसिस उतनी ही ज़्यादा होगी। आपको हाइड्रोलिसिस से पहले देखना है कि कहीं एसिड बेस रिएक्शन तो नहीं हो सकती है। अगर एसिड बेस रिएक्शन हो रही है मीन्स वहाँ पे हाइड्रोलिसिस तो बाद में होगी, ठीक है। इसीलिए ऑर्डर जो है वो ये वाला आ जाता है। नेक्स्ट अब यहाँ पे देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑर्डर फाइंड आउट करना है। सो ये प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है, ये भी प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है। यहाँ पे क्या हो रही है? रेजोनेंस हो रही है, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिसिटी को यहाँ पे अब दोनों तरफ से रेजोनेंस हो रही है, यहाँ पे भी रेजोनेंस हो रही है और ये माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है, ठीक है। और अब हमें पता है जो रेजोनेंस है वो ज़्यादा पावरफुल होती है इंडक्टिव से। यहाँ पे अब देखो यहाँ पे एरोमेटिसिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे रेजोनेंस ज़्यादा पावरफुल होगी इंडक्टिव से, यही वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। सो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक कौन सा होगा? A, देन B, देन C एंड D। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक कौन सा होगा? A वाला होगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास कौन सा आ जाएगा? D वाला, क्योंकि यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप लगा हुआ है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ भी खींचेगा। रेजोनेंस तो है बट माइनस आई भी है, सो इसीलिए डी ग्रुप आ जाएगा उसके बाद इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑर्डर में। और ए एंड सी का, बी एंड सी का कंपैरिजन करते हैं तो सी में तो दो ग्रुप्स ऐसे लगे हुए हैं जिनकी वजह से रेजोनेंस होगी, तो सी तो लीस्ट होगा एंड बी इससे पहले आएगा, ठीक है। तो ये ऑर्डर आ गया इलेक्ट्रोफिलिसिटी का। अब नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी हमें इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑर्डर ही फाइंड आउट करना है। ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये भी यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव है, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो ये वाला प्लस एम इफेक्ट शो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भी डोनेट कर सकता है, ये भी प्लस एम, और यहाँ से भी हमें कॉन्जुगेशन भी मिल रही है, रेजोनेंस भी हो रही है यहाँ से। अगर यहाँ पे हम देखें
सो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं एंड यहाँ पे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। मीन्स यहाँ पे मानो कि 50% जो ये सिर्फ 50% इस साइड दे रहा है इलेक्ट्रॉन्स को एंड 50% जो है ये इस साइड दे रहा है। यहाँ पे देखो 100% जो है इस साइड दे रहा है एंड 100% इस साइड दे रहा है। मीन्स यहाँ पे डोनेटिंग जो है वो 200% हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे 100% हो रही है डोनेटिंग। सो सबसे ज़्यादा डोनेटिंग कहाँ पे है? यहाँ पे है। दैट मीन्स ये लीस्ट इलेक्ट्रोफिलिक होगा। सो सबसे ज़्यादा कौन सा होगा? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 50% डोनेटिंग हो रही है, 50% ये इस तरफ जा रहा है। सो इसको ए बोलो, बी एंड सी। सो सी जो होगा वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा, देन आपके पास ए आ जाएगा एंड देन आपके पास बी आ जाएगा, ठीक है। सो आप अगर परसेंटेज से करना चाहो तो परसेंटेज से कर सकते हो, आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में भी हमें इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑर्डर ही फाइंड आउट करना है। इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यही इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। अगर हम यहाँ पे देखें तो इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे डोनेट कर सकता है, दैट मीन्स प्लस एम इफेक्ट लगा सकता है। अब यहाँ पे देखें तो CH3 है, प्लस आई इफेक्ट लगाएगा, प्लस आई इफेक्ट लगाएगा एंड हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। अगर यहाँ पे देखें तो ये वाली बेंजीन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे दे सकती है, दैट मीन्स ये प्लस एम इफेक्ट लगा सकती है। और यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये वाले लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी यहाँ पे जा सकते हैं, ये भी प्लस एम इफेक्ट लगा सकती है। अब यहाँ पे दो प्लस एम इफेक्ट लगा रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू दिस। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी कम है, सो इसीलिए ये ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एसिडिटी ऑर्डर फाइंड आउट करना है, बस जी ग्रुप को चेंज किया हुआ है। यहाँ पे एसिडिटी ऑर्डर किसका फाइंड आउट करना है? सो यहाँ पे CH2 ये वाला हाइड्रोजन जो है बाहर निकलेगा। एक बार यहाँ पे NO2 लगेगा, ठीक है, या फिर NH2 हो सकता है, NH2 हो सकता है, या फिर NF2 हो सकता है। अब हमें पता है एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होती है? जिसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर ज़्यादा होगी। ये वाला ग्रुप जो है वो -m इफेक्ट शो करता है, -i इफेक्ट शो करता है, ठीक है। ये वाला ग्रुप जो है ये +m इफेक्ट शो करेगा एंड -i शो करेगा। यहाँ पे डोमिनेटिंग कौन सा होगा? -i, यहाँ पे डोमिनेटिंग +m होगा, यहाँ पे ये वाला ग्रुप -i इफेक्ट शो करेगा, ठीक है। -m और -i मीन्स मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर है। सो जहाँ पे NO2 होगा उसका एसिडिक करेक्टर ज़्यादा होगा। उसके बाद आपके पास यहाँ पे देखो +m डोमिनेटिंग है, दैट मीन्स इसका एसिडिक करेक्टर जो है वो सबसे कम होगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक करेक्टर को डिक्रीज करते हैं क्योंकि कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को वो डिक्रीज करते हैं। सो यहाँ पे ये आ गया एंड यहाँ पे NF2 आ जाएगा, ठीक है। सो ये आ गई एसिडिक स्ट्रेंथ ग्रुप्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे। अब यहाँ पे जो ग्रुप है ये लगा हुआ है, पैरा पोजिशन पे लगा हुआ है, ठीक है। सो PM अब पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज मीन्स इसकी इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने की टेंडेंसी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करने की टेंडेंसी ज़्यादा है, दैट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हुआ। यहाँ पे तो CH3 है, ये तो +H इफेक्ट शो करेगा एंड +I इफेक्ट शो करेगा, ठीक है। सो यहाँ पे +H एंड +I की वजह से तो जो एसिडिटी है वो तो डिक्रीज ही होगी। तो हमें पता है जहाँ पे CH3 होगा वहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगी। अब इन दोनों का कंपैरिजन करना है हमें। सो इन दोनों का कंपैरिजन कैसे करेंगे? अब जो फॉस्फोरस है इसके पास वेकेंट d ऑर्बिटल प्रेजेंट है, वेकेंट d ऑर्बिटल, और अगर वेकेंट d ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है दैट मीन्स ये -m इफेक्ट शो कर सकता है, ठीक है। तो ये -m इफेक्ट शो करेगा और ये वाला ग्रुप जो है वो -i इफेक्ट शो करेगा, ठीक है। सो -m ज़्यादा पावरफुल होता है, सो इसीलिए एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू दिस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगेन सेम ग्रुप लगे हुए हैं बट मेटा पोजीशन पे लगे हुए हैं, ठीक है। सो मेटा पोजीशन पे मेसोमेरिक इफेक्ट तो लगता नहीं है,
दैट मीन यहाँ पे माइनस एम इफेक्ट तो शो नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ ये माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, ये भी माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। अब माइनस आई किसका ज़्यादा होगा? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर देखें तो नाइट्रोजन की ज़्यादा होती है देन फास्फोरस से। सो इसका माइनस आई किसका ज़्यादा होगा? नाइट्रोजन NR3 पॉजिटिव का ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू PR3 पॉजिटिव। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज ऊपर है, पॉजिटिव चार्ज। सो इसका जो माइनस आई इफेक्ट है वो ज़्यादा होगा, इसलिए ये ज़्यादा एसिडिक होगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एसिडिक प्रोटॉन ये वाला है, ये वाला एसिडिक प्रोटॉन है, एंड यहाँ पे भी ये वाला एसिडिक प्रोटॉन है। अगेन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप देखने हैं हमें। सो यहाँ पे देखो ये वाले ग्रुप्स जो हैं वो कोई भी इफेक्ट नहीं लगा रहे हैं। ये CH3 है, प्लस आई इफेक्ट लगेगा, यहाँ से भी प्लस आई इफेक्ट लगेगा, 3 है प्लस आई इफेक्ट लगेगा। OET है, ये प्लस एम इफेक्ट लगाएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा। ठीक है, यहाँ पे भी प्लस एम इफेक्ट लगेगा। अब जहाँ पे प्लस एम इफेक्ट लग रहा है वो डिस्टेबलाइज करेंगे कार्बन कॉन्जुगेट बेस को, दैट मीन्स वो एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेंगे। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी? A की होगी, क्योंकि कोई इफेक्ट नहीं लग रहा है। B की होगी, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकती है या प्लस आई इफेक्ट हो सकता है। एंड देन आपके पास C की होगी। सो ये आ गई एसिडिटी ऑर्डर। ठीक है, अब यहाँ पे भी एसिडिक प्रोटॉन कौन सा है? ये वाला है, यहाँ पे है 2 हाइड्रोजन है। सो ये एसिडिक प्रोटॉन है। अगर यहाँ पे भी देखें सो एसिडिक प्रोटॉन कौन सा है? ये एसिडिक प्रोटॉन कौन सा होता है? अब जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ में लगा हुआ हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, या ये जो है वो कार्बोनिल है, ये भी कार्बोनिल है। सो ये वाला ग्रुप जो होता है ये, इसको हम एक्टिव मिथिलिन ग्रुप बोलते हैं, क्योंकि यहाँ जो 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है लगे हुए हैं, तो इस वाले हाइड्रोजन की एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे भी इस वाले हाइड्रोजन की एसिडिटी इंक्रीज हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो ये वाला ग्रुप जो है ये ऐसे प्लस एम इफेक्ट शो कर सकता है, यहाँ पे भी प्लस एम इफेक्ट शो कर सकता है। अब यहाँ पे प्लस एम भी है एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी लगे हुए हैं, दैट मीन्स एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होगी? इसकी ज़्यादा होगी। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर देखें तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। सो पार्शियल पॉजिटिव वाला ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रोफिलिसिटी को इंक्रीज करेगा। यहाँ पे हम देखें सो माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, प्लस एम भी लग रहा है, क्योंकि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, बट प्लस एम जो होता है वो लेस इफेक्टिव होता है यहाँ पे। ठीक है, मोर पावरफुल कौन सा होता है? माइनस आई। अगर यहाँ पे हम देखें तो माइनस आई भी लग रहा है एंड यहाँ पे प्लस एम इफेक्ट भी लग रहा है, बट यहाँ पे मोर पावरफुल कौन सा होता है? प्लस एम होता है। ठीक है, प्लस एम मीन्स डोनेटिंग ग्रुप है ये। अगर यहाँ पे देखें तो CH3 लगा हुआ है, CH3। ठीक है, ये प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है। ठीक है, अब सबसे पावरफुल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट कहाँ पे लग रहा है? सेकेंड वाले में लग रहा है, दैट मीन्स ये लेस इलेक्ट्रोफिलिक होगा। एंड यहाँ पे देखें तो माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट लग रहा है, दैट मीन्स थर्ड वाला जो होगा वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा। ये पार्शियल पॉजिटिव, सॉरी यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव होगा, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव होगा। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को इंक्रीज कर रहा है, जहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा वो ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा। और प्लस एम एंड इंडक्टिव का हम कंपैरिजन करें तो प्लस एम ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, तो इसीलिए हमारे पास सेकेंड आ जाएगा। सॉरी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ज़्यादा है तो दैट मीन्स वो लेस इलेक्ट्रोफिलिक होगा। सो ये क्या होगा? लेस इलेक्ट्रोफिलिक होगा एज कंपेयर टू 1। तो फर्स्ट को हमने कैसे देखा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, माइनस आई इफेक्ट लग रहा है। सेकेंड में प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। ठीक है, एंड यहाँ पे प्लस एम इफेक्ट लग रहा है। सो प्लस एम इफेक्ट का मतलब है वो ज़्यादा डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, मीन्स पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को कम कर रहा है। जहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कम होगा वो लेस इलेक्ट्रोफिलिक होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे हमें न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर फाइंड आउट करना है डबल बॉन्ड का। न्यूक्लियोफिलिसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी होगी, डोनेटिंग टेंडेंसी। ठीक है, सो अगर
यहाँ पे हमने किसकी बतानी है, डबल बॉन्ड की बतानी है। अगर यहाँ पे देखो फर्स्ट, इसको फर्स्ट मानो, दिस इज सेकेंड एंड थर्ड। अगर फर्स्ट में यहाँ पे देखें सो ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे जा रहे हैं, मींस ये वाले जो, अब हमने डबल बॉन्ड की ही इलेक्ट्रोफिलिसिटी सॉरी न्यूक्लियोफिलिसिटी फाइंड आउट करनी है, बट ये वाला डबल बॉन्ड जो है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है या कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। यहाँ पे रेजोनेंस हो रही है, ठीक है, जिसकी वजह से ये लेस अवेलेबल है फॉर डोनेशन, लेस डोनेटिंग होगा। अगर लेस डोनेटिंग है दैट मीन्स ये लेस न्यूक्लियोफिलिक होगा, डबल बॉन्ड की बात कर रहे हैं हम। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे CH3 ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, ये प्लस H इफेक्ट लगाएगा या फिर प्लस I इफेक्ट लगाएगा, जिसकी वजह से इसकी डोनेटिंग पावर इंक्रीज हो रही है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी मीन्स यहाँ पे डोनेटिंग पावर भी इंक्रीज होगी, ठीक है। और अगर यहाँ पे देखें तो ये वाला ग्रुप प्लस M इफेक्ट लगा रहा है, प्लस M से ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा अवेलेबल है अब डोनेशन के लिए, ठीक है। दैट मीन्स ये मोर न्यूक्लियोफिलिक होगा। सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक कौन सा होगा, ये वाला होगा न्यूक्लियोफिलिक। सो अगर हम ऑर्डर देखते हैं यहाँ पे, सो थर्ड सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा, प्लस M इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी जो है इसकी बढ़ रही है, मीन्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी भी इसकी बढ़ेगी ही। फिर हमारे पास सेकेंड आएगा एंड फिर हमारे पास फर्स्ट आएगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पे देखना है फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। यहाँ पे भी न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर ही फाइंड आउट करना है हमें, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखें सो ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट होंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे जाएंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे जाएंगे, मीन्स ये कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, रेजोनेंस, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं कि डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व है ये। अगर डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व है मीन्स लेस अवेलेबल होंगे, लेस न्यूक्लियोफिलिक होगा ये, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों का कंपैरिजन करना है तो हमें पता चल गया कि थर्ड सबसे कम होगा। अब हमें इन दोनों का कंपैरिजन करना है फर्स्ट एंड सेकेंड का। सो हम ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कर सकते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सल्फर, एंड जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो लेस डोनेटिंग होगा इलेक्ट्रॉन पेयर्स का, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज, ठीक है, मीन्स पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पीसीज। पॉजिटिव चार्ज को कौन लव करेगा, जब उसके ऊपर खुद नेगेटिव चार्ज होगा या फिर खुद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा लव करेगा। दैट मीन्स जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही कोई ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा, ठीक है। सो यहाँ पे इसकी लेस डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी होगी। सो लेस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी का क्या मतलब हुआ, लेस न्यूक्लियोफिलिक। सो हमारे पास फर्स्ट ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक आ जाएगा, तब उसके बाद हमारे पास सेकेंड आएगा। अब फर्स्ट और सेकेंड को हमने कौन से कॉन्सेप्ट से देखा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कॉन्सेप्ट से देखा। थर्ड को हमने कौन से वाले कॉन्सेप्ट से देखा, डीलोकलाइजेशन वाले कॉन्सेप्ट से देखा, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट फाइंड आउट करना है बेसिसिटी ऑर्डर। सो हमने एसिडिक स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर ली, एप्लीकेशन कर रहे हैं हम GOC की, न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर, इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर हमने देख लिया, एसिडिक स्ट्रेंथ। अब हम बेसिक स्ट्रेंथ भी देखेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ में आपको मैंने बताया था एक लोकलाइज्ड लोन पेयर एंड एक डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। लोकलाइज्ड लोन पेयर जो होते हैं वो ईजी होते हैं, अवेलेबल होते हैं डोनेशन के लिए, ठीक है। और जो डीलोकलाइज्ड होंगे वो लेस अवेलेबल होंगे डोनेशन के लिए, ठीक है। यहाँ पे अगर देखें ये भी बोलते हैं मोर पी करेक्टर, अगर मोर पी करेक्टर होगा सो मोर एसिडिक नेचर होगा, बेसिक होगा। यहाँ पे देखिए सो ये वाला जो नाइट्रोजन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, यहाँ पे 75% पी करेक्टर है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखें सो ये डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर यहाँ पे हम देखते हैं सो ये वाले लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे भी डीलोकलाइज हो सकते हैं
एंड ये वाले जो लोन पेयर हैं ये इस तरफ भी डीलोकलाइज हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों तरफ डीलोकलाइजेशन हो रही है, मींस ये तो बहुत लेस अवेलेबल होंगे, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेंगे, लेस टेंडेंसी होगी इनकी प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करने की, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करने की, ठीक है। सो सबसे ज़्यादा टेंडेंसी किसकी होगी प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करने की, हमारा, इसको ए बोल लो, देन बी, ये ए है, बी एंड सी। सो सी वाला जो ग्रुप है उसकी सबसे ज़्यादा टेंडेंसी होगी प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करने की, उसके बाद हमारे पास बी आएगा एंड देन हमारे पास ए आएगा, ठीक है। सो अगर यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे ये sp3 मोर पी करेक्टर था, मोर पी करेक्टर। अगर बी और सी का कंपैरिजन करें तो यहाँ पे क्या हो रही थी, मोर डीलोकलाइजेशन हो रही थी, ठीक है। डीलोकलाइजेशन दोनों में हो रही थी, पर ज़्यादा किस में हो रही है, ए वाले में हो रही है। दैट मीन्स ए जो है वो लीस्ट बेसिक होगा। अब इसके बाद मैं एक और क्वेश्चन बताती हूँ आपको। सो इसमें भी हमें बेसिसिटी ऑर्डर ही फाइंड आउट करना है। यहाँ पे आपके पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल दिया हुआ है, यहाँ पे नाइट्रोजन है NH, उसके बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, देन डबल बॉन्ड, यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे आ गई NH2, इसके पास लोन पेयर होंगे, इसके पास भी लोन पेयर होंगे, इसके पास भी लोन पेयर होंगे, एंड यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। इस कार्बन की वैलेंसी आप पूरी कर सकते हो। अब यहाँ पे हमें बताना है कि कौन से नाइट्रोजन का बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, ठीक है। इसको आप 1 मान लो, इसको सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। अगर हम यहाँ पे सेकेंड, ये देखो, सबसे पहले तो हम पी करेक्टर को भी देख सकते हैं कि जिसका पी करेक्टर ज़्यादा होगा वो एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी ज़्यादा होती है। सो ये वाला नाइट्रोजन sp हाइब्रिडाइज्ड है, मीन्स 50% है पी करेक्टर, 50% है पी करेक्टर। यहाँ पे देखें, सो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, यहाँ पे 75% है पी करेक्टर। अब यहाँ पे देखो, अगर ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर की बात करें, सो ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ जा सकते हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे, और ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे। मीन्स यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और जहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है उसकी बेसिसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। नेगेटिव चार्ज ज़्यादा डोनेटिंग होते हैं, मीन्स वो ज़्यादा जल्दी एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा अपने H पॉजिटिव को, प्रोटॉन को। उसके बाद लोन पेयर होते हैं, देन पाई बॉन्ड्स होते हैं, लोन पेयर देन पाई बॉन्ड्स, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे देखें, सो यहाँ पे भी ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर, मैं पेन का कलर चेंज करती हूँ, ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर भी यहाँ पे जा सकते हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन पेयर भी कॉन्जुगेशन की वजह से ज़्यादा अवेलेबल होंगे। सो इससे हमें क्या पता चला कि सेकेंड एंड थर्ड तो ज़्यादा बेसिक होगा एज कंपेयर टू 1 एंड 4, ठीक है। अब इन दोनों में कंपैरिजन करना है सेकेंड एंड थर्ड में। सो थर्ड ज़्यादा बेसिक होगा एज कंपेयर टू सेकेंड, क्योंकि यहाँ पे लोकलाइज्ड लोन पेयर है, लोकलाइज्ड लोन पेयर है, ठीक है। मीन्स अगर हम यहाँ पे प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करके देखें, सो उसके बाद भी आप इसका कॉन्जुगेट एसिड बना के भी स्टेबिलिटी चेक कर सकते हो। जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा बेसिक होगा, कॉन्जुगेट एसिड्स, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे सेकंड का केस देखते हैं, सो जो भी पॉजिटिव चार्ज होगा वो रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड होगा, रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड होगा,
ठीक है। अब इसके बाद हम देखें सो हमें फोर्थ मिलता है, क्योंकि फोर्थ का पी करेक्टर ज़्यादा है। और इसके बाद अगर हम देखें तो फर्स्ट होगा, क्योंकि फर्स्ट का पी करेक्टर सबसे कम है। सो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लगाया हमने, फर्स्ट में देखा, फर्स्ट के पास क्या है, लोकलाइज्ड लोन पेयर है और कॉन्जुगेशन की वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज भी आ रहा है। सेकंड में देखा सो यहाँ पे भी कॉन्जुगेशन पॉसिबल है। अगर हम कॉन्जुगेट एसिड भी बना के देखते हैं सो यहाँ पे रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, इसलिए हमें पता चल गया थर्ड एंड सेकेंड जो होंगे वो ज़्यादा एसिडिक होंगे फर्स्ट एंड फोर्थ के कंपैरिजन में। अब फोर्थ और फर्स्ट में हमने क्या देखा कि यहाँ इसके पास मोर पी करेक्टर है, फोर्थ के पास ज़्यादा पी करेक्टर है, जिसकी वजह से ये फर्स्ट से ज़्यादा बेसिक होगा। सो ये आ गया आपके पास बेसिसिटी ऑर्डर। थैंक यू गाइस।